हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे ई मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। तो टुडे वी विल दिस वीडियो अबाउट ई मेजरमेंट ऑन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट because our old video is not about assignment of UWID। so, आज यह वीडियो में UWID को असाइनमेंट को लेते हुए मेजरमेंट कैसे करनी है, उसका असाइनमेंट कैसे करना है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले वी हैव टू फर्स्ट डू दी assignment of activity for measurement. So we have to log in with the ID of the porting officer. Now I have already contract which I have made just recently of Madras division. So I have to log in with the ID of the officer of Madras. मैं यहाँ सिविल डिपार्टमेंट का एक एग्रीमेंट लेकर मेजरमेंट करूँगा। सो मुझे DN1 मद्रास जो कि इस एलवे का पोर्टिंग ऑफिसर है, यू शुड नो दैट कि पोर्टिंग ऑफिसर शुड बी मैप्ड बाय ब्रांच ऑफिसर। तो फॉर इंजीनियरिंग सीनियर DN को इज ब्रांच ऑफिसर एंड ही विल map the LV to the concerned officer under his control. The senior DN co has mapped a LV to the login ID of DN1 Madras, Chennai. You can tell it. So you can see the login ID of DN1 MAS. तो मैं एक मद्रास डिवीजन के कॉन्टैक्ट को लेते हुए एक मेजरमेंट दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू द असाइनमेंट। एंड एज यू नो दैट कि असाइनमेंट एक्टिविटी, the option of assignment of this under the contact menu here, so I have to do that. तो मैंने जो एग्रीमेंट अभी जस्ट बनाया था, उस एग्रीमेंट पे ई मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखाना है। इसके लिए मुझे वो एलवे सिलेक्ट करना पड़ेगा और असाइनमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरा जो एलवे था, जो मैंने अभी जस्ट एग्रीमेंट बनाया था, मुझे उसी एग्रीमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरे एग्रीमेंट को लूँगा तो उस पर पहले से ही मेजरमेंट चालू रहेगा, तो मेजरमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई बिल प्रोसेस में है तो हम उस एलवे के अगेंस्ट में रिकॉर्ड मेजरमेंट तो कर सकते हैं, बट वी कांट डू ऑन अकाउंट मेजरमेंट इफ ऑलरेडी अ बिल इज प्रोसेस अगेंस्ट दैट एलवे। तो मेरा एलवे है, दिस इज माय एलवे on which I have made agreement, and this is the assignment of agreement generation. And since we have to do measurement, so I have to do the assignment of measurement. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये करना है कि एक्सपेंडिचर टाइप जो अगेंस्ट UWID होता है वो मुझे इंटर करनी है। पहले इंटर करने के बाद उसका असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं UWID इंटर कर लेता हूँ। अगर यह वर्क रेवेन्यू का है तो रेवेन्यू में जाएंगे, अगर यह स्पेशल का है तो स्पेशल में, कैपिटल वगैरह में जाएंगे, जो भी आप यू नो बेटर कि विच एक्सपेंडिचर टाइप शुड बी सिलेक्टेड। तो आई एम टेकिंग हियर other, you can take, because I have no any UWID, but you should have, you can take, you can put here the UWID, correct UWID according to you. And now you have to select a state. You know this state, you should know this state under
which the work is to be carried out. चूँकि मैंने मद्रास चेन्नई डिवीजन लिया था, तो मैं यहाँ से तमिलनाडु स्टेट ले लेता हूँ. That will be suitable as far I think. If this work is to be carried out under two different states, you can take some other row and enter here the UWID and type of work, name of work, and यहाँ मैं ले लेता हूँ आंध्र प्रदेश. तो इस तरह से you can take multiple state and multiple UID for this measurement, because all expenditure will be counted against the UIDs you have entered here. So now I am saving it. अब जो भी UID मैंने अभी सिलेक्ट किया है वह असाइनमेंट के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा. All UID which are entered here by me will be available for the assignment against this measurement. So I am doing the assignment which SCC site engineer will do measurement for this agreement. So I have no any, because this is the trial site on which I am making this video of training. So you can see that here AN Madras I am taking AN1 ADN1 MAS for the assignment of AN, and taking SSC1 MAS, SSC1 MAS. If this measurement can be, this measurement is to be done by two different site engineer, you can do the assignment for that. मैं यहाँ बताना ये चाहूँगा कि ये हमारी ट्रेनिंग वाली वेबसाइट है जिस पे मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, या प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं इस पे, जिसके लिए पासवर्ड आईडी मैंने पहले ही बताया था कि आईडी जो सीनियर डीएन को की होती है वो SDNC एंड डिवीजन कोड और पासवर्ड होता है 1 2 3. उसके बाद आप दूसरे के पासवर्ड दूसरी आईडीज देख के उस आईडी से लॉगिन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो सारी आईडी सीनियर डीएन को के इस टैब में होती है और सीनियर डीएन को फर्दर आईडीज क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ मेजरमेंट ये बता रहा था कि इसमें मुझे 2 PWI को लेने हैं, तो मैंने 2 PWI एक ही AN के अंडर में अगर 2 PWI हैं तो ले सकते हैं. अगर एक ही 2 डिफरेंट AN के अंडर में 2 डिफरेंट PWI या 2 साइट इंजीनियर अलग अलग हैं तो उसको भी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने एक ही AN के अंडर में 2 PWI ले लिए, जिसमें से एक कोऑर्डिनेटेड रहेंगे. यहाँ पर आप ध्यान दो प्लीज, हैव लुक एट हेयर दैट की 1 PWI should be coordinating SSC. Coordinating SSC means coordinating SSC will do the on account measurement. Record measurement can be done the site engineer which are assigned here. They can be multiple, but coordinating SSC should be only one. And coordinating SSC only can do the on account measurement. तो मैंने यहाँ पे 2 PWI ले लिए, दोनों के लॉगिन से हम बनाएंगे रिकॉर्ड मेजरमेंट, और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग SSC जो भी होगा वह करेंगे ऑन अकाउंट मेजरमेंट. तो मैंने यहाँ पर
SSC 1 MAS को ले लिया कोऑर्डिनेटिंग SSC। अब ये ऑन अकाउंट मेजरमेंट कर पाएगा। अभी आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं असाइनमेंट, लेकिन जब रिकॉर्ड मेजरमेंट चालू हो जाएगा तो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम असाइनमेंट के प्रोसेस में हैं तो अभी डिलीट किया जा सकता है। तो मैंने इनको कोऑर्डिनेटिंग SSC ले लिया। अब यहाँ पे एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट UWID के लिए, जो UID डाली हमने यहाँ इंटर की थी। ये ध्यान रखने वाली बात है, हमारी पहले वीडियो में ये बात नहीं है, क्योंकि उस समय UWID मैंडेटरी नहीं था, अभी मैंडेटरी हो गया है एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शंस। तो आप यहाँ पे असाइनमेंट में जाके UWID का अब देखेंगे, जो UID हमने यहाँ पे इंटर किया था वही यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर इसमें आप चाहते हैं कि दोनों UWID ले लें, दोनों ले सकते हैं, एक चाहते हैं एक ले लें और इस मेजरमेंट के अगेंस्ट सिलेक्ट कर दें। मतलब ए जब PWI ए साइट इंजीनियर जब मेजरमेंट करेगा तो उसको इस UWID के अगेंस्ट करना होगा जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके सेव किया है। अब इनके लिए भी आप UWID सिलेक्ट कर दे, तो मैं इनके लिए भी यही ले लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पर UWID का असाइनमेंट हो गया। पहले जो थे वीडियो में नहीं थे, अभी चूंकि UWID मैंडेटरी हो गया है तो ये असाइनमेंट आपको करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो मेजरमेंट है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ भी जाती है किसी तरह से तो आपका आगे जो कैरी फॉरवर्ड क्वांटिटी है दूसरे इसमें नहीं दिखता है। बहुत सारे मेजरमेंट हमारे हो गए हैं विदाउट UWID और बिल पास हो गया है, तो कैरी फॉरवर्ड जो क्वांटिटी होती है दूसरे मेजरमेंट में वो आपको शो नहीं करती है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ UWID। तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे एक असाइनमेंट और है, अदर सीनियर DN AN SSC। अगर ये वर्क दूसरे इस वर्क के अगेंस्ट में दूसरे सीनियर DN AN दूसरे जुडिक्शन के सीनियर DN AN इन्वॉल्व हैं तो उनका भी असाइनमेंट किया जा सकता है। जैसे DN1 मद्रास इसके पोर्टिंग ऑफिसर थे तो ये तो डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरे DN भी इसमें इन्वॉल्व है, ये वर्क वहां भी एग्जीक्यूट होता है, तो आप यहाँ पे उनका भी असाइनमेंट करके उनके साइट इंजीनियर भी इसके अगेंस्ट में मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग जो SSC होंगे इनके अंडर वाले साइट इंजीनियरिंग होंगे। तो मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो मुझे शॉर्ट भी रखनी है। तो मैं अब ये असाइनमेंट सेव कर देता हूं। उसके बाद याद ये रखना है कि मैंने SSC 1 MAS को और SSC 2 MAS को रिकॉर्ड मेजरमेंट के लिए असाइन किया था। अब मुझे जब मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा तो SSC 1 MAS से लॉगिन करके मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे। जो भी उसमें आइटम होंगे उसके अगेंस्ट में क्वांटिटी वगैरह पुट करेंगे। तो मैंने असाइनमेंट सेव कर दिया। अब असाइनमेंट सेव करने के बाद चूंकि मैंने SSC 1 से SSC 1 को कोऑर्डिनेटिंग SSC बनाया था, तो उससे मुझे कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ेगी मेजरमेंट से पहले। तो वो पहले करना है, इसको आप ध्यान रखें। प्लीज माइंड इट दैट की बिफोर initiating of measurement you should put some basic values in the measurement. So I am logging with the ID of SSC 1 MAS. ये SSC 1 MAS की लॉगिन आईडी है और यहाँ पे हमें जाना है मेजरमेंट में। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, चूंकि इनको असाइन किया गया है। तो असाइन करने के बाद आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको यहाँ से करना है।
जब मेजरमेंट स्टार्ट हो जाती है, जब मेजरमेंट इनके पास कोई सेंड करता है तो इस वाले बॉक्स में आती है, लेकिन जब मेजरमेंट इनिशिएट करना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू शुड द मेजरमेंट फ्रॉम हेयर, यू शुड स्टार्ट द मेजरमेंट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट में जाएंगे, इनिशिएशन ऑफ मेजरमेंट में जाएंगे और रिकॉर्ड मेजरमेंट में जाना है। लेकिन पहले मैंने बताया था कि इन्फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर फॉर द मेजरमेंट एंड इंटर बेसिक मेजरमेंट डिटेल्स पहले करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर वो मेजरमेंट सेव नहीं होगा, उसकी जो वैल्यू होगी मतलब किस टाइप का मेजरमेंट है वो आइडेंटिफाई नहीं होगा और वहाँ सेव नहीं हो पाएगा। तो पहले जो कोऑर्डिनेटिंग एसएससी है, आफ्टर असाइनमेंट उनको ये काम करना है। तो इन्फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर फॉर मेजरमेंट मुझे पहले करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि मेरा जो एलवे नंबर था 7507 वाली थी और हमने इसको कर दिया। अब रिकॉर्ड मेजरमेंट का इंफॉर्मेशन है, पहले हम रिकॉर्ड मेजरमेंट का इंफॉर्मेशन देंगे और उनको हमने बता दिया है कि मेजरमेंट डेट आज का 13 का और टाइम कुछ हम पुट कर देते हैं यहाँ पे कि एक 10 बजे का टाइम हम यहाँ पे दे देते हैं। और हमने कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा सेंड करके इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ आप देखोगे कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब ये रो यहाँ पे आ गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का इन्फॉर्मेशन अब चला गया है, या उनके ईमेल में जाए और नहीं तो फिर यहाँ पे इनके इनबॉक्स में जाए। तो अब हमने ये इन्फॉर्म टू कॉन्ट्रैक्टर कर दिया। अब हम करेंगे इंटर बेसिक मेजरमेंट डिटेल्स। उसके लिए भी मुझे पहले एलवे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू सिलेक्ट द एलवे and situation of work. You should put some basic information. Commencement of work. Commencement of work you can I am taking this agreement date, the commencement of work, actual date of completion, ये वैल्यू इंटर टू बी मेड एट द टाइम ऑफ फाइनल मेजरमेंट। तो मुझे यह स्किप करना पड़ेगा अभी। अब यहाँ पे मुझे आइटम देखनी है, तो उस आइटम के अगेंस्ट में मुझे मेजरमेंट डिफाइन करना है कि किस टाइप का मेजरमेंट है, मतलब इस मेजरमेंट में कितने डायमेंशन है, मतलब कितने टाइप के वैल्यू ली जानी है। अगर लीनियर मतलब सिर्फ लेंथ लिया जाना है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ हम लीनियर लेंगे। अगर टू टाइप के हैं, इसमें वैल्यू लिए जाने हैं लेंथ एंड एरिया टाइप का है, लेंथ ब्रेथ भी हो सकता है, और एक होता है कि मंथ एंड आवर्स। अगर दोनों मुझे यहाँ पे डालने हैं तो भी एरिया में आएगा। मतलब टू टाइप के वैल्यू अगर पुटअप कर रहे हैं तो एरिया आएगा, वन टाइप के वैल्यू पुटअप करने हैं तो लिनियर आएगा, अगर थ्री टाइप के वैल्यू हैं तो वॉल्यूम आएगा। तो वो थ्री टाइप के वैल्यू एक्चुअल में वॉल्यूम नहीं हो सकते, दूसरा अदर टाइप ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं। तो यू कैन नो बेटर हेयर कि व्हाट शुड बी डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ। इस आइटम के लिस्ट ऑफ वर्क्स दैट आर कवर्ड अंडर 2019 स्टैंडर्ड अर्थ वर्क ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ मैं लीनियर ले लेता हूँ बिकॉज सॉइल्स
लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए एरिया, लिनियर और ऐसा एलबीएच ले लेता हूँ। जितने भी आइटम है जिसके मेजरमेंट करने हैं मुझे, उनको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ये ब्लास्ट का है, अर्थवर्क में है, अर्थवर्क कटिंग है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे वैल्यूज हैं। इसमें मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ। एलवीएच भी जनरल में एलवीएच लिया जा सकता है, और यहाँ मैं एलवीएच ले लेता हूँ। तो इस सारे आइटम को डिफाइन करना पड़ेगा। बाकी मैं एलवीएच लेके चलता हूँ। तो मैंने उस शेड्यूल के जितने भी आइटम थे, लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्योंकि ये तो अप्लीकेबल नहीं है, ग्रुप नॉट अप्लीकेबल, यूनिट रेट आइटम, तो मैं इसमें डिफाइन नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ शेड्यूल ए में अब इस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें नॉट अप्लीकेबल ग्रुप नेम लिखा हुआ है, तो इंडिविजुअल वाले होंगे ये। तो इसमें तो एलवीएच है, इसको मैं एलवीएच छोड़ देता हूँ, और इस पे हम मेजरमेंट करेंगे। तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दी, जिसमें सिचुएशन ऑफ वर्क हमने चेन्नई कर दिया, और कमेंसमेंट डेट हमने ये कर दिया, एग्रीमेंट वाली डेट और एक्चुअल डेट, ये चूंकि फाइनल मेजरमेंट के समय रखा जाना है, इसके लिए हमने इसको स्किप कर दिया। अब मुझे मेजरमेंट स्टार्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में इन्फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर फॉर मेजरमेंट कर दिया, इंटर बेसिक मेजरमेंट भी कर दिया। अब मुझे इनिशिएशन ऑफ मेजरमेंट करना है, और जाएंगे पहले रिकॉर्ड मेजरमेंट में। क्योंकि यह कोऑर्डिनेटिंग एसएससी है, तो ये रिकॉर्ड मेजरमेंट भी कर सकता है, और रिकॉर्ड मेजरमेंट फाइनल होने के बाद ऑन अकाउंट मेजरमेंट भी इसी एसएससी के लॉगिन आईडी द्वारा किया जाना है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें, नहीं तो होता यह है कि जो नॉर्मल एसएससी असाइन किए गए हैं वो करने लगते हैं ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट सब लोग नहीं कर सकते हैं, जितने भी असाइंड हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग एसएससी ऑन अकाउंट मेजरमेंट कर सकते हैं, और ऑन अकाउंट फाइनल होने के बाद वह बिल वाली स्टेज पे जाता है। तो मैं अब रिकॉर्ड मेजरमेंट करूंगा। अब रिकॉर्ड मेजरमेंट के समय जो हमने वहाँ असाइनमेंट की थी, अगर रिकॉर्ड मेजरमेंट के समय हमने दो दो असाइनमेंट की हुई रहती, तो यहाँ दो दो UWID एंड स्टेट आते थे, लेकिन हमने वहाँ एक ही की थी अदर वाली, तो यहाँ पे एक आ रहा है। अगर क्योंकि अगर हमने दो असाइनमेंट की होती तो दोनों यहाँ दिखते थे, लेकिन मुझे यहाँ से सिलेक्ट एक ही करना होता था। अब हमने UWID सिलेक्ट कर ली, और वो इस रिकॉर्ड मेजरमेंट में हमेशा दिखते रहेगा कि मेरा इस UWID के अगेंस्ट में मेजरमेंट है। जब हम PDF इसका जनरेट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर UWID एंड स्टेट जन आपको फ्रंट पेज पे दिखते रहेगा। अब मुझे करना है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट नंबर एक जनरेट हो गया, यहाँ पे MB नंबर भी जनरेट हो गया। ए मेजरमेंट आपका यहाँ, इसका मतलब यह है कि 11 नंबर फर्स्ट में है, उसके बाद किस एसएससी के आईडी से हो रहा है वो एसएससी होगा, उसके बाद किस डिवीजन का है, एमएएस का है, या उसकी आईडी जो SSC1 एमएएस था डेस्टिनेशन, वो यहाँ पे आता है। RM का मतलब हो गया रिकॉर्ड मेजरमेंट, L का मतलब हो गया लेवल, तो लेवल 1 में ही है अभी। जब इसको AN के पास भेजेंगे तो लेवल 2 हो जाता है, अगर ये DN के पास फाइनलाइज होता है तो फिर लेवल 3 हो जाएगा। तो मैं, और इस SSC का पहला मेजरमेंट है, इसलिए इसका जो मेजरमेंट नंबर आ रहा है 01 आ रहा है। मेजरमेंट डेट 13/12/2020 है। अब यहाँ पे हम आइटम डालेंगे और उसकी क्वांटिटी डालेंगे। तो आइटम मुझे लेना है शेड्यूल A, और चैप्टर लेना है अर्थवर्क। तो हम इसके अगेंस्ट में एक आइटम है, इसे मैंने तो हमने इस आइटम को
यहाँ पे चेक बॉक्स लगा हुआ है, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐड सिलेक्टेड आइटम कीजिए। ये मेरा एक आइटम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मुझे और दूसरा लेना है तो दूसरे शेड्यूल में देखना पड़ेगा। तो इस शेड्यूल में इतने सारे हैं, एनएस आइटम है या कोई भी हो, या नहीं ये तो कोई भी आइटम हो। इसमें 2 आइटम है, मैंने दोनों को ले लिए। तो जितने भी आइटम लेते जाएंगे यहाँ पे वो पॉपुलेट होता जाएगा। और अगर कुछ आइटम लेने हैं तो तीसरे शेड्यूल में देखेंगे। A1 में बहुत सारे थे, तो यहाँ पे हमने इसको भी ले लिया। तो अब मेरे पास हो गए 4 आइटम। नाउ वी हैव 4 आइटम फॉर मेजरमेंट। अगर और फर्दर आइटम्स मुझे लेने हैं तो अब मुझे इस शेड्यूल में देखने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो आइटम अवेलेबल थे इसमें, तो इसमें हमने 5 ले लिए। और इसके अगेंस्ट में जब मुझे मेजरमेंट करना है, हो सकता है कि ये दूसरे टाइप का वर्क हो और इसमें शेड्यूल और एनएस आइटम अलग अलग तरीके से लिए हो गए हों, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो हमने ये 5 आइटम ले लिए हैं और इसमें मुझे अब मेजरमेंट करना है। तो हमने सिर्फ अभी आइटम लिए हैं, मेजरमेंट किया नहीं है। इसका मेजरमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप क्वांटिटी एज पर ओरिजिनल एग्रीमेंट देखेंगे, उसके हिसाब से ही मेजरमेंट करें। तो पहले वाले में हमारी 1 है, तो हम यहाँ एक्शन में गए। अगर कोई फाइल अपलोड करनी है इस आइटम के अगेंस्ट में, ड्राइंग वगैरह हो कुछ, तो यहाँ पे अपलोड कर दे, फाइल का डिस्क्रिप्शन डाल दे। आइटम रेट यहाँ दिया हुआ है, ये वॉल्यूम LBH वाली थी। अब यहाँ पे इस आइटम के अगेंस्ट में जो पार्टिकुलर लिखना है आप लिख दें, आपको बेहतर मालूम होगा। यू शुड नो बेटर देन मी कि व्हाट शुड बी रिटन हेयर। अब ये नंबर्स हैं, ये नंबर से मतलब आपके पास मेजरमेंट बहुत लोकेशनों के होंगे, तो आपने कई लोकेशनों पे किया, लोकेशन भी होंगे और उसके LBH में जैसे आपने लेंथ 2 बार लिए लेकिन हाइट तो एक ही बार लिया, तो इसमें वो नंबर आप डाल सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम कंप्लीट मेजरमेंट, एक जो यूनिट है उसकी तो उसका तो कंप्लीट मेजरमेंट कर लिया, लेकिन एक यूनिट का हमने सिर्फ एक साइड का मेजरमेंट किया, तो उसके हिसाब से नंबर दिया गया है। मतलब LVH में 3 टाइप के वैल्यूज हैं। तो ये IW और PWI जो भी साइट इंजीनियर है उनको मालूम होता है। तो वो यहाँ पे नंबर और कोफिशिएंट अगर यूज करना है, कोई स्पेशल कंडीशन है जिसमें आपको कोफिशिएंट भी यूज करना है कि भाई उसका रेट बढ़ा के देना है या कम देना है, तो आप यहाँ से यूज कोफिशिएंट करके वो वैल्यू यहाँ डालेंगे। माइनस प्लस वाली कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो वैल्यू सेम आएगी। अगर यहाँ हम 2 करेंगे तो फिर वो वैल्यू डबल हो जाएगी जो भी आएगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ले लिया, तो आप देखेंगे कि ये 420 हो गया, लेकिन अगर इसको इंटू किया जाए तो होता है वो 210। लेकिन यहाँ चूंकि हमने 2 किया है कोफिशिएंट, इसलिए वह ये हो गया है। अगर कोफिशिएंट यूज ना करें हम तो भी वह 210 ही रहेगा, लेकिन अगर कोफिशिएंट हम यहाँ ले लें तो फिर इसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। तो ये आपको देखना है लेना है या नहीं लेना है। हमने एक आइटम के अगेंस्ट में मेजरमेंट की, अब इसको हम सेव कर देंगे। अगर आपको इस आइटम का जो पेमेंट है अगर 100% नहीं करना है तो यहाँ आप डालेंगे 80, तो 80% हो जाएगा।
और जब इसको सेव करेंगे तो ये वैल्यू आपको मेन स्क्रीन पे दिखेगी। ये देखिए, तो यहाँ क्वांटिटी है और इसको पेड टू बी पेड 80%। उसी तरह से हम जितने भी आइटम हमने लिए हैं उसका मेजरमेंट कर लें। क्योंकि इसको मैंने लीनियर में लिया था इसलिए हम सिर्फ लीनियर की वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ मैंने क्वांटिटी एज पर एग्रीमेंट 1 थी और हमने ले ली है इतना। मैं चाहूंगा कि जितनी एग्रीमेंट में क्वांटिटी है उतना ही करूं, इसको मैंने इसको एडिट कर दिया अभी। उसके बाद तीसरा आइटम है, इसमें भी कुछ वैल्यू डाल देता हूं। और इसे भी सेव कर देते हैं। तो ये मैं, क्योंकि ये रिपीटेड है तो आप देख के समझ लें। तो आप अपने अनुसार यहाँ मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कुछ भी वैल्यू लेके मैं यहाँ पे सुटेबल वैल्यू लेके सेव कर दे रहा हूँ। तो ये हमने सारे आइटम का कुछ क्वांटिटी डाल के मेजरमेंट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे ऐड न्यू आइटम भी है और ऐड सर्टिफिकेट है। तो हमें जितने आइटम लेने थे हमने ले लिए और इसी का मुझे मेजरमेंट करना था, तो हमने इतना कर लिया। अब इसमें सर्टिफिकेट ऐड करना है आपको, तो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हो उस सर्टिफिकेट पे क्लिक करें और जो एप्लीकेबल ना हो उस पर क्लिक ना करें और इसको सेव कर दें। अगर कुछ और चीज़ें सर्टिफिकेट में सर्टिफाइड करनी हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने वो सर्टिफिकेट ऐड कर दी और यहाँ कुछ फाइल वगैरह अपलोड करना हो तो आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। और अगर मेजरमेंट आपको लगता है कि आपने गलत मेजरमेंट कर दी तो उसे तुरंत अभी डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंफर्म हम जनरेट पीडीएफ करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अभी मेजरमेंट कर दी है, अब सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद भी आपका ये जो डिलीट मेजरमेंट वाली ऑप्शन है आती रहेगी, लेकिन जैसे सेव कंफर्म एंड जनरेट पीडीएफ करेंगे तो फिर ये डिलीट मेजरमेंट नहीं आएगा, फिर आपको ये मेजरमेंट आगे फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं इसे कंफर्म एंड ये कर रहा हूँ। तो आप इस बात को याद रखें कि कंफर्म करने से पहले 2 बार सोचें कि कंफर्म करना है कि डिलीट करना है। देखिए, जब मैंने कंफर्म कर दिया तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन चला गया। जब तक सेव हमने किया था, कंफर्म नहीं किया था और जनरेट पीडीएफ नहीं किया था, तब तक डिलीट वाली ऑप्शन आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कंफर्म और जनरेट पीडीएफ किया, डिलीट के ऑप्शन चले गए। अब ये डिलीट नहीं हो सकता आपके एंड से। अब इसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, साइन एंड फॉरवर्ड टू कॉन्ट्रैक्टर। अब साइन करने के लिए आपको क्रिस साइनर ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्रिस साइनर ऑन नहीं किया है, इसीलिए यह जो हमारा प्रोसेसिंग ये दिखाता रहेगा स्क्रीन पे। तो मुझे पहले अब क्रिस साइनर, चूंकि ये क्रिस साइनर हमारी और जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हमारी वर्चुअल वाली है, इसलिए हम कोई भी सिग्नेचर अपने ट्रेनिंग वाले वेबसाइट पे कर सकते हैं इस वर्चुअल सिग्नेचर से। लेकिन आपका जो ओरिजिनल वाली साइट पे जब आप करेंगे तो आपकी जो टोकन है डीएससी है वही लगेगी। तो हमने मेजरमेंट यहाँ पे, मुझे मेजरमेंट जो करनी थी वो इस वाली करनी थी और ये सेव
करने के बाद वो इनबॉक्स में दिखने लगता है, लेकिन जब स्टार्टिंग में देख रहे थे तो वो नहीं दिख रहा था। यहाँ पर 6 मेजरमेंट लिखे हुए थे, अभी 7 मेजरमेंट रिसीव लिखा हुआ है, क्योंकि हमने मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया है और वो सेव कर दिए तो यहाँ आ गया है। तो एक बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब मेजरमेंट इनिशिएट करना होता है तो वो इनबॉक्स में नहीं रहता है। जब आपने इनिशिएट कर दिया, सेव कर दिया, तो मेजरमेंट आपके इसमें इनबॉक्स में दिखने लगती है कि हाँ ये मेजरमेंट अब आपकी ट्रे में है, आप ही को करना है। तो मुझे करना था साइन। तो यहाँ पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू साइन एंड फॉरवर्ड। अब चूंकि हमने क्रिस साइनर रन कर दिया था इसलिए हमारा साइनर सर्विस दिख गया, और जैसे ही हमने मेजरमेंट साइन किया और फॉरवर्ड किया तो साइन होके या कॉन्ट्रैक्टर के पास चला गया। अब कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना है वो कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। मुझे कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन के लिए यहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन से वो डिजिटल सिग्नेचर उनको अटैच करना रहता है। अब इनके पास वो मेजरमेंट आई हुई है जो हमने इनको सेंड की थी इनके एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये मेजरमेंट के डिटेल्स देखना चाहे तो यहाँ क्वांटिटी देख सकते हैं, और बाकी पूरा डिटेल देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं कैसे मेजरमेंट लिया गया है। और ये सारा चीज देख कर वो चेक करके कुछ फाइल अपलोड करना है। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को फाइल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो मेजरमेंट एक्सेप्टेड एंड साइंड है, मेजरमेंट नॉट एक्सेप्टेड एंड फॉरवर्ड फॉर रिव्यू, मेजरमेंट नॉट एक्सेप्टेड एंड साइंड अंडर प्रोटेस्ट। 3 ऑप्शन है। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन सा ऑप्शन लेता है उसके ऊपर है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट और साइन वाली ऑप्शन लेता हूँ और इसको आगे बढ़ता हूँ। तो ये फिर से SSC1 मद्रास के पास MS के पास चला गया कॉन्ट्रैक्टर के सिग्नेचर के साथ। अब मुझे फिर से रेलवे लॉगिन में जाके SSC1 मद्रास से लॉगिन करके इस मेजरमेंट को आगे फॉरवर्ड करना है फॉर फाइनलाइजेशन। तो मेरे पास जो मेजरमेंट है ए वाली एलवे नंबर थी हमारी 507 वाली। तो हमने इसको ओपन किया। अब चूंकि यह कॉन्ट्रैक्टर से एक्सेप्ट होकर आया है इसलिए ए वाली ऑप्शन आएगा, और कॉन्ट्रैक्टर रिजेक्ट करता है तो फिर से आपको एडिट वाली ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब आप एडिट नहीं करेंगे, इसको फिर फॉरवर्ड इंजीनियर्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा जिसका जो कि असाइनमेंट किया गया है ADN1 MS को। तो इनके पास एक मेजरमेंट आया हुआ है 507 वाली एलवे नंबर थी हमारी। अब इनके पास ऑप्शन है टेस्ट चेक के लिए, यहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो AN जो है उनको जो भी फाइनलाइजिंग अथॉरिटी है उनको ये देखना है कि एक्शन में जाकर वो टेस्ट चेक कर लें। कुछ लोगों का काम रहता है कि वो देखते नहीं है, डायरेक्ट फाइनलाइज कर दे रहे हैं, फिर बाद में बोल रहे हैं अरे हमारा टेस्ट चेक नहीं किया। तो टेस्ट चेक करना है आपको यहाँ से। यहाँ पे टेस्ट चेक की एक बॉक्स बनी हुई है। अगर आप आइटम एडिट करेंगे तो पिछले जो कॉन्ट्रैक्टर और SSC साइट इंजीनियर की जो सिग्नेचर है वो निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि आपने इसको एडिट कर दी। तो आप इस एडिट बटन को कभी ना दबाएं। अगर आपको इस मेजरमेंट एक्सेप्ट है तो सिर्फ टेस्ट चेक में राइट क्लिक करना है और सेव कर देना है। अगर आपको लगता है कि एडिट किया जाना चाहिए तो फिर वो दोनों सिग्नेचर नहीं आएंगे PDF पे, फिर आपको एक नई PDF बनानी पड़ेगी और तब आगे बढ़ना पड़ेगा, या आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उस पर सिग्नेचर सिर्फ AN के होंगे। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि इस बटन को ना दबाएं जब तक कि एडिट न किया जाना हो। अगर एडिट किया जाना है तो आप इस बटन को दबा के एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि फिर वो पुराने जो पिछले वाले जो सिग्नेचर हैं साइट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के वो निकल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ना निकले और करेक्शन भी हो जाए तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने का ऑप्शन यहाँ आपको आता है मेजरमेंट फाइनलाइज, मेजरमेंट फॉरवर्ड इंजीनियर फॉर टेस्ट चेक। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लिए ऑथराइज नहीं है फाइनलाइजेशन के लिए DN है तो फिर आप DN को भेज सकते हैं।
यहाँ पर है मेजरमेंट रिजेक्ट टू रिटर्न टू साइन इंजीनियर फ्रॉम कंप्लायंस। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन की आवश्यकता है और आप ना करे, उसको एसएससी ही करे, साइट इंजीनियर ही करे, तो इस ऑप्शन को लेके आप साइट इंजीनियर को भेज सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे ये वीडियो फाइनल करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ मेजरमेंट फाइनलाइज और यहाँ पे ए वाली करता हूँ। सर्टिफिकेट जो एसएससी ने डाला था उसको आप यहाँ सर्टिफाइड करेंगे और यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। और उसके बाद या आप डायरेक्ट कंफर्म करना चाहते हैं तो कंफर्म भी कर सकते हैं। चूंकि एएन ने टेस्ट, अच्छा मैंने एक ही आइटम का टेस्ट चेक किया था, आपको हर आइटम का टेस्ट चेक भी करना है। तो यहाँ सब में जाके वो बटन क्लिक करें, चेक कर ले। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप चेक कर लेंगे जो भी एएन होंगे। तो मैंने सारों का टेस्ट चेक करके सेव कर लिया। अब मैं इसे डायरेक्ट कंफर्म एंड जनरेट पीडीएफ करता हूँ। तो ये हो जाएगा, एक पीडीएफ बन गया टेस्ट चेक के बाद। अब बोलेगा कि साइन एंड फॉरवर्ड, तो मैं इसे साइन एंड फॉरवर्ड वाली ऑप्शन में जाके साइन भी करता हूँ। तो ये मेजरमेंट हो जाएगा फाइनलाइज। तो एएन ने इस मेजरमेंट को फाइनलाइज कर दिया। अब फाइनलाइज मेजरमेंट को आपको देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे UWID आता है, स्टेट आता है, एक्सपेंडिचर टाइप आता है। लेकिन पहले के जो मेजरमेंट है जो जो बिना UWID के कर दिए गए थे, वहां पे ए वाली इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी आपको। अब यहाँ पे एएन का साइन है, चूंकि एएन के ट्रे में एसएससी के साइन वाला मेजरमेंट पड़ा रहेगा, लेकिन जब फाइनलाइज होगा तो सिर्फ एएन का यहाँ साइन रहेगा। तो ये मेजरमेंट फाइनलाइज्ड हो गया। अब आप बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं कि वो मेजरमेंट एएन ने फाइनलाइज कर दिया और भेज दिया। तो भेजा जाने का सवाल ही नहीं है, ये सिर्फ फाइनलाइज होता है ऑटोमेटिक, ये ऑन अकाउंट के लिए रेडी हो जाता है। तो आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये दिखेगा आपके पास ही। ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट को जब रिपोर्ट में आप चेक करेंगे तो दिखेगा एएन के पास। तो मैं मेजरमेंट में आपको दिखाता हूँ। मेजरमेंट यहाँ पर है FL02 और ये है एलवेन नंबर है हमारा। तो इस मेजरमेंट बैंक में जब आप दिखेंगे तो इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है कि हमारा मेजरमेंट जब मैंने फाइनलाइज किया तो मेरे पास ही दिख रहा है। तो ये दिखेगा यहीं पे रिपोर्ट में, सब लोग देख सकते हैं इसको, है ना। तो ये यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन ये ऑन अकाउंट के लिए रेडी है। तो एसएससी के पास दिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ फाइनलाइज होना जरूरी है। बाद में एसएससी यहाँ से चाहे तो ऑन अकाउंट मेजरमेंट स्टार्ट भी कर सकता है, अदरवाइज वो वेट कर सकता है कि जो दूसरा साइट इंजीनियर है वो भी रिकॉर्ड मेजरमेंट फाइनल कर ले। तो अगर मुझे रिकॉर्ड मेजरमेंट दूसरे इससे करना हो, दूसरे साइट इंजीनियर की आईडी से करना हो, तो चूंकि दूसरे साइट इंजीनियर को मैंने SSC2 MS लिया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा फास्ट प्रोसेस में कि वो भी कर सकता है और उसका भी क्वांटिटी यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि बाकी सब चीज़ें की है, मैं डायरेक्ट इसमें मेजरमेंट में जाऊँगा। चूंकि बेसिक मेजरमेंट कोऑर्डिनेटिंग एसएससी ने कर दिया था, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल वाला एसएससी है, कोऑर्डिनेटिंग एसएससी नहीं है, तो डायरेक्ट रिकॉर्ड मेजरमेंट करेगा जिसके लिए असाइंड है। अगर इसको एलवे असाइंड होगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और जो यूआईडी हमने इंटर किया था वही यहाँ पे इसको दिखेगा। और यहाँ पे दिखा, और बाकी सारी चीजें तो यहाँ रहेगी ही। अब इसको करना है ऐड न्यू, और ऐड न्यू के बाद हम चले गए शेड्यूल बी में। और शेड्यूल बी में एक जो दो तीन आइटम रहेंगे उसी का हम मेजरमेंट करेंगे। उसने 5 का किया था, ये 2 का करेगा। और इसमें अच्छा 1 वाली क्वांटिटी इसमें 1 है, तो ये वाली हम मेजरमेंट नहीं लेंगे क्योंकि एक थी तो हमने एक क्वांटिटी तो उसी में ले ली थी।
हम दूसरा कोई आइटम एक ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ये 2 आइटम हमने ले लिया। अब इसमें हमें क्वांटिटी डालनी है, तो क्वांटिटी में डाल देता हूँ। इसने 2 आइटम का सिर्फ मेजरमेंट किया, ठीक है। साइंड है 5 आइटम किए गए थे, लेकिन ये 4 आए कि मैं मेरे यहाँ इतना ही वर्क हुआ है, इतना ही आइटम के। सो उसने अभी 2 मेजरमेंट इसने किया। अब इसको वो चाहे तो डिलीट कर सकता है, या कन्फर्म एंड पीडीएफ करके वह एन को भेज सकता है। एन इसको ही फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, सर्टिफिकेट पहले ऐड करना है मुझे, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया था, इसलिए वो जो विंडोज आया वो सर्टिफिकेट ऐड करने के लिए इंडिकेट किया था। अब हमने सर्टिफिकेट ऐड किया है, इसको कंफर्म कर देते हैं। अब हमने इसको कंफर्म कर दिया और साइन करके फिर से इसको कॉन्ट्रैक्टर को भेजेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। तो जब तक के मेजरमेंट, अगर आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा पीडब्ल्यू साइट इंजीनियर भी रिकॉर्ड भेजे और वो भी आइटम हमारे ऑन अकाउंट में दिखे, तो कोऑर्डिनेटिंग एसएससी को वेट करना पड़ेगा कि वो भी मेजरमेंट फाइनल हो, दिखे रिपोर्ट में यहाँ, तब वो आगे का प्रोसेस करे। अदरवाइज अगर वो पहले ही ऑन अकाउंट मेजरमेंट स्टार्ट कर देता है, तो फिर उसका जो एक मेजरमेंट फाइनलाइज हुआ था उसी के आइटम उसको दिखेंगे और क्वांटिटी दिखेगी, दूसरे वाली की नहीं दिखेगी, क्योंकि वह फाइनलाइज नहीं हो गई है या वो शुरू ही नहीं हुआ है। अगर वो शुरू बाद में होता है और आपने ऑन अकाउंट पहले चालू कर दिया है और चाहेंगे कि वो फाइनल बाद में हो और ऑन अकाउंट में दिख जाए बाद में, तो नहीं दिखेगा। आपको रिकॉर्ड मेजरमेंट फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के बाद ऑन अकाउंट करेंगे, तो भी इस एलवे के अगेंस्ट में जो भी फाइनलाइज मेजरमेंट होंगे वो ऑन अकाउंट में उसके क्वांटिटी दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम हो जाता है, एसएससी कोऑर्डिनेटिंग एसएससी खुद रिकॉर्ड करते हैं और खुद ऑन अकाउंट चालू कर देते हैं, बाद में बोलते हैं अरे दूसरे वाले का रिकॉर्ड मेजरमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। होता यह है कि दूसरे वाले का रिकॉर्ड मेजरमेंट फाइनल बाद में होता है और आप ऑन अकाउंट पहले चालू कर देते हैं। तो आपको रिपोर्ट में देखना है कि उनका जो है रिकॉर्ड मेजरमेंट फाइनल हुआ है कि नहीं, तभी आपको वो करना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन आईडी है, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा। अब इसके यहाँ मेजरमेंट जो अभी इस पीडब्ल्यूआई ने भेजा, साइट इंजीनियर ने भेजा था, वो वाली है। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये एसएससी 2 के पास चला गया। अब वो भेजेंगे एन को और एन इसको फाइनलाइज करेंगे। अब मुझे रेलवे लॉगिन आईडी पे जाना पड़ेगा। ये वाली हमारी मेजरमेंट है एन के पास, और इसको अब एन एसएससी 2 के पास ये मेजरमेंट है। अब ये इसको एन के पास भेज देंगे कि वो इसको फाइनलाइज करे या आगे प्रोसेस करें। अब इनके पास ये मेजरमेंट आई हुई है। ये मेजरमेंट यहाँ पे आई है। अब ये क्या करेंगे, इसको टेस्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक्शन में जाएंगे और एक्शन में जाने के बाद यहाँ टेस्ट चेक बटन है। अगर मेजरमेंट करेक्ट नहीं है, उसको करेक्शन की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड करेक्शन इन दिस मेजरमेंट, देन एन शुड रिटर्न by selecting this option, otherwise he can finalize it selecting the first option, measurement finalized, and
कंफर्म एंड जनरेट पीडीएफ। तो हमने इसको फाइनलाइज किया और हमने एक पीडीएफ भी बना लिया। अब इसको साइन करना है और फॉरवर्ड कर देना है। तो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि यह फाइनलाइज होने के बाद जो भी कोऑर्डिनेटिंग एसएससी होगा उसके पास वह रिकॉर्ड मेजरमेंट चला जाता है ऑन अकाउंट के लिए। वो यहाँ दिखने की जरूरत नहीं है कि उसके पास गया, अब उस पर एक्शन की जरूरत नहीं है, वो फाइनलाइज हो चुकी है, उसको आगे कुछ करना नहीं है। वो तो ऑन अकाउंट मेजरमेंट में वो उसकी क्वांटिटी सिर्फ आगे दिखने लगेगी। तो ये रिकॉर्ड भी फाइनलाइज हो गया। अब इन दोनों की क्वांटिटी जब वह कोऑर्डिनेटिंग एसएससी ऑन अकाउंट इनिशिएट करेगा, तो कोऑर्डिनेटिंग एसएससी था हमारा एसएससी 1 एमएएस, उसके जब लॉगिन आईडी से जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, इनिशिएशन में जाएंगे, रिकॉर्ड तो हमने कर लिया था, अब मुझे वो दोनों रिकॉर्ड का ऑन अकाउंट करना है। तो हम यहाँ पे ऑन अकाउंट मेजरमेंट में क्लिक करेंगे और जो हमारा एलवे नंबर है ए वाली है और EWID यहाँ पे है। यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट ऑफ कंप्लीशन एक्सपायर्ड, प्लीज एक्सटेंड द डीओसी। तो रिकॉर्ड मेजरमेंट तक तो आप कर सकते हैं, आपकी पीजी भी नहीं चेक करेगा और आपकी डीओसी भी चेक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जब ऑन अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो वो डीओसी चेक करता है। तो डीओसी जब आप देखेंगे इस एलवे का, तो इस एलवे का डीओसी 9/9/2020 मतलब सितंबर 2020 को एक्सपायर्ड हो चुका है। इसके लिए इसका आगे का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, मुझे पहले अब इसकी डीओसी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी सिर्फ स्टार्ट में कि UWID का असाइनमेंट कैसे करें और रिकॉर्ड की क्वांटिटी ऑन अकाउंट में कैसे आ जाए, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो ऑन अकाउंट का जो प्रोसेस है वो आप हमारी जो पहली वीडियो उसमें देख सकते हैं, जो श्री मनीष सर ने बनाया था। तो उसमें इसके आगे का आप प्रोसेस देख सकते हैं। ऐसे भी ये वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं इसके आगे ऑन अकाउंट बताता था। तो ऑन अकाउंट का जो प्रोसेस है वो आप हमारी पहली वीडियो EMB नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वाला में देख सकते हैं। और जो असाइनमेंट ऑफ UWID स्टेट ETCA जो था उस वीडियो में नहीं थी, इसीलिए हमने वीडियो एक अलग से बनाई है ताकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी सभी यूजर्स को वो इस बारे में समझ जाए और वो प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। तो थैंक यू फॉर viewing and understanding this video.